नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फ़ातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम करती हूँ। आने से डालते हैं आज की हम खबरों पर एक नज़र। लबनान इसराइल सरहद पर तसादुम में पीर के रोज़ हिज़्बुल्लाह के 2 जंगजू शहीद और 5 आम शहरी ज़ख्मी हो गए। ज़राए ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ये हलाकतें जनूबी लबनान के कम अज़ कम 21 सरहदी देहातों और कस्बों पर इसराइली भारी तोपखाने की बमबारी के नतीजे में हुई हैं और इसराइली जंग तैयारों ने जनूबी लबनान के मुतअद्दिद इलाक़ों पर 16 हमले किए हैं। वस्ती नाइजीरिया के देहातों में होने वाले सिलसिलेवार हमलों में कम अज़ कम 160 अफराद हलाक हो गए। ये इत्तला मंगल के रोज़ ज़न्हा ने मुकामी हुकाम के हवाले से दी। बोकोस मुकामी हुकूमती इलाके के एक गाँव मशुआ में चरवाहों और किसानों के दरमियान तसादुम में 16 हलाकतों की इब्तदाई तादाद से ये बहुत ज़्यादा इजाफा है। मिस्र ने इसराइल हमास जंग के खात्मे के लिए एक पुरअज़्म तजवीज़ पेश की है, जिसमें जंगबंदी, यरगमालियों की मरहलावार रिहाई और माहिरीन पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी हुकूमत का क़याम शामिल है। ये हुकूमत गज़ा पट्टी और मगरबी किनारे को चलाएगी। ये सीनियर मिस्री ओहदेदार और एक यूरोपियन सिफारतकार ने पीर के दिन ये बात बताई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को 3 नए फौजदारी इंसाफ बिलों को मंजूरी दे दी, जिन्हें पार्लियामेंट ने जारिया हफ्ते मंजूरी दे दी थी। तीनों नए क़वानीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट नौबादियाती दौर के ताज़ीरात हिंद, ज़ाब्ता फौजदारी और हिंदुस्तानी कानून शहादत बाबते की जगह लेंगे। कर्नाटक में हिजाब के मामले पर बीआरएस लीडर तारक रामाराव का कहना है कि कांग्रेस ने अभी तक हिजाब पर से पाबंदी नहीं हटाई है और चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने कहा है कि वो इसके बारे में सोच रहे हैं। लोग कांग्रेस के रवैये को देख रहे हैं कि वो इख्तिदार में आने से पहले क्या कहते हैं और इख्तिदार मिलने के बाद कैसे बदल जाते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मैं बराबर है, दोनों ने ही एमएलए के तौर पर कामयाबी हासिल की है। एमएलए पायडी राकेश रेड्डी ने आरमूर में कैंप ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर कमेंट्स किए। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जाफरानी जमात के रुकन असम्बली आरमूर राकेश रेड्डी ने आरमूर में गर्मा गर्म तबसरा किया, जो अवाम में मौजूद बहस बन गया। तेलंगाना हुकूमत 350 करोड़ रुपयों से कॉलेज की लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की तैयारी कर रही है। इंतखाबी वादों के हिस्से के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने 18 साल की उम्र पूरी करने वाली लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया था। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेरचल अजला में तकरीबन 1784 कॉलेज है, जिनमें तकरीबन 5 लाख गरीब तलबा है। इनमें से 2 लाख मेट्रोपॉलिटन इलाकों में है, जबकि 70,000 सरकारी कॉलेजों में ज़ेर तालीम है। अलीगढ़ में मस्जिद की दीवार पर इश्तियाल अंगेज नारे तहरीर किए गए। अलीगढ़ पुलिस ने पीर के रोज़ कहा है कि इसने पुराने शहर की मस्जिद की एक दीवार पर लिखे हुए काबिल एतराज़ नारों के सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और इसके जिम्मेदारों को तलाश कर रही है। बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडीज की जानिब से दिल्ली की एक अदालत से दरख्वास्त की गई है कि मुबैना मुजरिम सुकेश चंद्रशेखर को मीडिया को इनसे मुताल्लिक़ किसी भी किस्म के खतूत जारी करने से रोकने के लिए फौरी हिदायत दे। बाद में मैंने एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया है कि वो दोस्तों, ख़ानदान, रिश्तेदारों को ख़त लिखने का हकदार है। रियासत तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिरसिल्ला कोनरावपेट मंडल के निज़ामाबाद मौजू में एक 13 साल लड़का दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। मुकामी शंकर और सरिता नामी जोड़े का बेटा सुशांत 13 साल सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम बताया गया है। वो मुस्ताबाद मंडल के गुरुकुल स्कूल में 9वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा था। रियाज के शुमाल इलाके में जारी किंग अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल में कोस्ट गार्ड्स ने अपने स्टॉल पर मुमलिकत में पहली मरतबा एक ऐसी लाइफ जैकेट मुतारिफ कराई है जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होती है। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल में कोरोना से एक मरीज के फौत होने की इत्तलात मिली है। ज़राए के मुताबिक एक मरीज को जो सांस लेने की तकलीफ से मुतासिरा इलाज के लिए अस्पताल में शरीक करवाया गया था, जहां इसकी मौत वाक़ई हो गई। मौत के बाद पता चला कि ये मरीज तो कोरोना से मुतासिर था। उस्मानिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट नागेंद्र ने बताया है कि सांस के अराजे में मुब्तला अस्पताल से रुजू मरीज की मौत वाक़ई हो गई।
मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन की तादाद इस हफ्ते भी 50 लाख से ज़्यादा रही। ये तादाद पिछले हफ्ते से किसी कदर कम है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने कहा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 15 से 21 दिसंबर के दौरान 515 से 8,27,400 ज़ायरीन मक्का मस्जिद नबवी में खैर मकदम किया गया। ये तादाद पिछले हफ्ते के यानी दिसंबर के बीच 51,19,000 थी। तेलंगाना में आज से ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत शुरू हो गई है। ये सहूलत अगले महीने की 10 तारीख तक फराहम रहेगी। आज जैसे ही डिस्काउंट पर अमल का आगाज़ हुआ, हज़ारों लोग ट्रैफिक चालान अदा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट ओपन करने लगे, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई और सर्वर ने काम करना बंद कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के वेबसाइट तो खुल रहे हैं, लेकिन गाड़ी का नंबर दर्ज करने के बाद किस गाड़ी पर कितना चालान बकाया है इसका पता नहीं चल रहा। तेलंगाना के वुज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, टी नागेश्वर राव और पी श्रीनिवास रेड्डी ने को रियासत में मुतारफ करवाई जाने वाली 6 जमानतों पर मौसूल अमल आवरी की हिदायत दी। इन जमानतों पर अमल के लिए इस माह की 28 तारीख से आइंदा महीने की 6 तारीख तक अवामी हुक्मरान प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस प्रोग्राम के दौरान अवाम से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। दीजिए नाज़रीन, मैंने फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।